नमस्कार किसान भाइयों। गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है। इस समय हर किसान चाहता है मैं ऐसी कोई फसल लगाऊं जिससे अच्छा उत्पादन मिले, साथ ही अच्छे बाजार भाव मिले। तो आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में हरे धनिया की खेती पर। किसान चाहता तो है कि मैं धनिया की खेती कर लूं, लेकिन 50% किसान उसमें फेल हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? वो बीज डाल देता है, 100% उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता। अगर जर्मिनेशन हो भी जाए तो वो पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि धनिया की खेती करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धनिया खेती कैसे करें, उसके 100% जर्मिनेशन कैसे लें, साथ ही अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा बाजार भाव हम कैसे प्राप्त करें। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धनिया की उन्नत सफल खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी बताने वाले, क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है जो कम से कम लागत या फिर ऐसा कह सकते हैं जीरो लागत पर अच्छा मुनाफा देने वाली धनिया की खेती आप कर सकते हैं। हरे धनिया की खेती आपको किस प्रकार करनी चाहिए, कौन कौन से मौसम में करने चाहिए और प्रति एकड़ कितने बीज की बुआई करनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, धनिया की फसल पर कौन कौन से रोग आते हैं और धनिये पर जो पीलापन आता है उसको भी हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं फार्मिंग विद मार्केट चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरिएंडर फार्मिंग, जी हाँ, धनिया की खेती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी हमें किस तरह से करनी है। धनिया लगाने से पहले सबसे पहले हमें खेत की अच्छी गहरी जुताई करनी है, क्योंकि खेत की जितनी अच्छी गहरी जुताई होगी उतना ही ज़्यादा ज़मीन की जल ग्रहण क्षमता बढ़ेगी, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ेगी। चूँकि गर्मियों के मौसम में धनिया की फसल लगाने जा रहे हैं, तो जिस ज़मीन की जितनी ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता होगी उस ज़मीन में गर्मियों के मौसम में ज़्यादा दिन तक नमी बनी रहेगी, उस ज़मीन में फसल भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी और स्ट्रेस से भी बची रहेगी। अब बात करते हैं खेत की तैयारी हमें किस तरह से करनी है। खेत की तैयारी करते वक्त कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों में डालने चाहिए। सबसे पहले अच्छा उत्पादन लेने के लिए 3 से 5 ट्रॉली सड़ा गला गोबर का खाद 1 एकड़ में डाल देना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं रासायनिक खाद की। तो रासायनिक खाद में आप लोगों को बताऊं तो 100 kg सिंगल सुपर फास्फेट, 50 kg DAP, 50 kg पोटास और 20 kg यूरिया अपने खेतों में इन सभी को मिलाकर और बुरकाव कर दीजिए। उसके बाद खेत में रोटावेटर चला दो। अब अगली बात करते हैं बीज सिलेक्शन की। अक्सर किसान सीड सिलेक्शन में बड़ी लापरवाही कर जाते हैं। उनको बाजार में जो बीज मिलता है उसी को अपने खेतों में लाकर लगा देते हैं, फिर उनके खेतों में वो बीज कम जर्मिनेट होगा, साथ ही उत्पादन भी कम होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बीज रिकमेंड करूंगा जिनको मैं हर बार अपने खेतों में लगाता हूं, तो आप भी लगा सकते हो। उसके लिए आप नामधारी का सुरभि, RK कंपनी का ब्लिस और VNR का मुस्कान वैरायटी अपने खेतों में लगा सकते हो। अब बात करेंगे प्रति एकड़ बीज की मात्रा हमें कितनी रखनी है। गर्मियों के सीजन में सर्दियों की अपेक्षा बीज है जो कम जर्मिनेट होता है, तो हमें सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में बीज की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। प्रति एकड़ आप 10 से 12 kg बीज अपने खेतों में बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं बुआई की विधि। तो गर्मियों के सीजन में 3 तरीके से आप बुआई कर सकते हो। इसमें बस आपको यह सावधानी रखनी है कि क्यारियों की लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा ना हो, क्योंकि गर्मियों के मौसम में किसान लगातार सिंचाई करता रहता, उसको यह पता नहीं होता है कि फसल को पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़्यादा लंबी क्यारियाँ होंगी तो उसमें पानी भी उतना ही ज़्यादा भरेगा और लगातार पानी भराव से फसल हमारी पीली पड़ जाएगी, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए आप 10 फीट लंबी 5 फीट चौड़ी क्यारियाँ ही बनाएं। इसके साथ ही आप मेड विधि से भी धनिया की बुआई कर सकते हो। मेड से मेड की दूरी 1 से 1.5 फुट रखें। अब बात करते हैं बुआई की एक और बेहतरीन विधि, मतलब बेड विधि। इस विधि से भी धनिया की बुआई आप कर सकते हो और अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अब बात करते हैं बीज उपचार। किसान भाइयों, बीज की बढ़िया जमवार के लिए बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, तो बुआई से पहले हमें बीज उपचार जरूर करना चाहिए। आप उसके लिए बावास्टीन 2 ग्राम प्रति 1 किलो के हिसाब से बीज का उपचार करना ना भूलें। अक्सर हम देखते हैं कि जिन खेतों में बिना बीज उपचार किए हुए धनिया की बुआई की जाती है, उन खेतों में धनिया का जर्मिनेशन भी कम होता है और फसल पीली पड़ जाती है। अब बात करते हैं बीज की बुआई किस तरह से करें। इसमें आप परंपरागत विधि से भी बुआई कर सकते हो या फिर आधुनिक मशीन से भी आप बुआई कर सकते हो, या तो आप अपने खेत के अंदर बीज को घीट कर हाथों से मिलाकर बुआई कर सकते हो, या फिर आप आधुनिक सीड ड्रिल मशीन से भी बुआई कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो है खरपतवार नियंत्रण।
हमारे देश में लगभग 70% किसानों का फसल में अगर उत्पादन प्रभावित होता है तो वो है खरपतवार। तो दोस्तों, इसका नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए? अपने खेत को बुआई करने के बाद सबसे पहले जो काम करना है उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 1 लीटर स्टाम्प एक्स्ट्रा पर एकड़ के हिसाब से सिंचाई करने से जस्ट पहले स्प्रे करना है। स्प्रे करने के तुरंत बाद सिंचाई कर देनी है। आपके अधिकतर खरपतवार है वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे। अगर फिर भी खरपतवार आपके खेतों में दिखाई देते हैं तो आप टर्गा सुपर, विप सुपर या हकामा के नाम से आता है 20 ml 16 लीटर जो पंप होता है उसमें डालकर स्प्रे कर दो अपने खेतों के अंदर, जब आपकी फसल 20 दिन की हो जाए। तो यह ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारी फसल में पीलापन ना आए, सबसे जल्दी तैयार होकर बाजार में पहुंच जाए। उसके लिए हमारी फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाए तो हमें 20 kg यूरिया में 7 kg जिंक सल्फेट मिलाकर खेत में बुरकाव कर देना है और उसी वक्त सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के 2 या 3 दिन बाद NPK 19-19 के साथ थायोमेथोक्सोम और साथ में साफ पाउडर को स्प्रे कर देना है। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपकी फसल आपके क्षेत्र में नंबर 1 ना हो तो कहना। ये सभी काम आप सही समय पर कर लीजिए, आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से खेती संबंधित जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।